जय हिंद दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टेट 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिए, वहां पे क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हैं, या आप किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं, जैसे कि फास्ट जॉब सरकारी या बहुत सारी वेबसाइट आती है, उस वेबसाइट से माध्यम से आप आ सकते हैं। या हम फास्ट जॉब के माध्यम से आएंगे तो सबसे पहले हम फास्ट जॉब सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आप आएंगे तो यहाँ पे करंट जॉब में ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ बिहार स्टेट 2025 ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारा चीज दिया हुआ है, जैसे कि कब से फॉर्म, कब से कब तक फॉर्म फिलअप करना है। जैसे 19/9/2025 से लेकर के 27/9/2025 तक है। वही इसका फी पेमेंट लास्ट डेट की बात करेंगे तो 27 तक ही है। और इसकी एप्लीकेशन फी की बात करेंगे, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया गया है सारा चीज। यहाँ 9 से 60, पेपर 1 और 2 14 से 40, यहाँ अपना सारा चीज देख सकते हैं। और उसके टोटल पोस्ट यहाँ एन है। वही एज लिमिट की बात करेंगे तो 1/8/2025 तक आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स होनी चाहिए। वही इसमें छूट की बात करेंगे तो जैसे कि कैटेगरी वाइज जो छूट मिलता है उसमें जनरल के लिए 37 साल है, और यूआर फीमेल के लिए 40 साल है, और बीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल है, ईबीसी के लिए 40 है। वही एससी एसटी के लिए बात करेंगे तो 42 साल है। वही योग्यता की बात करेंगे तो अगर कोई आप पेपर 1 में सब्जेक्ट लेते हैं हिंदी तो उसके यहाँ योग्यता देख सकते हैं। विषय में कम से कम 50% अंक सहित स्नातक होनी चाहिए और साथ में आपका बीएड होनी चाहिए। यहाँ अपना सारा क्वालिफिकेशन यहाँ से अपना देख सकते हैं। तो वही आप पेपर 2 के लिए भी देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप पेपर 2 के लिए भी देख सकते हैं, हिंदी के लिए क्या है, उर्दू के लिए क्या, अंग्रेजी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद एक अगर न्यू पेज ओपन होगा तो यहाँ आपसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ कैंडिडेट फर्स्ट नेम आपका जो भी नाम होगा अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद मिडिल नेम आपका है तो यहाँ फिलअप करेंगे, अगर नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद कैंडिडेट लास्ट नेम, जो भी आपका लास्ट नेम होगा यहाँ लास्ट नेम अपना फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के माध्यम से। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद जेंडर चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका जेंडर होगा अपना जेंडर यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर सेम यहाँ फिलअप किए सेम यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप यहाँ फिलअप किए रहेंगे सेम ईमेल आईडी यहाँ फिलअप कर देंगे। उस पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिर कैप्चर फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, तो कैप्चर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, अपना ओटीपी यहाँ फिलअप करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे ओटीपी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चर फिलअप कर देंगे, जो भी कैप्चर है सेम वही कैप्चर फिलअप करने के बाद रीवेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे जो भी आप फॉर्म फिलअप किए रहेंगे यहाँ सारी डिटेल्स रहेगा, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। सभी चीज अगर सही है तो सारी चीज पे टिक कर देंगे। टिक कर देने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना चेक कर लेंगे। उसके बाद गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ एप्लीकेशन में पहले से ही नाम फिलअप हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको यहाँ फादर्स नेम फिलअप करना था, जो भी आपका फादर्स नेम होगा आप अपना यहाँ फादर्स नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मदर्स नेम, तो जो भी आपका मदर्स नेम होगा मदर्स नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप रहेगा, ईमेल आईडी फिलअप हुआ रहेगा। उसके नीचे को रहेंगे तो नेशनलिटी यहाँ चुनने का ऑप्शन है, तो यहाँ इंडियन है, इंडियन चुन लेंगे। उसके बाद करें आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर बिहार से है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट स्टेट कोड एंड नेम, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम में, हिंदी या इंग्लिश, जिस मीडियम में यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, तो जो कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ से कैटेगरी अपना चुन लेंगे। कैटेगरी चुन लेने के बाद यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा, तो जो भी आपका बैंक नेम होगा अपना बैंक नेम यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद ब्रांच कहाँ है, जहाँ आपका ब्रांच होगा ब्रांच यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन, आप अपना पहचान चिन्ह यहाँ पे फिलअप करेंगे। जो भी आपका पहचान चिन्ह है, कहीं पे कटा हुआ या कहीं पे तिल या कहीं जला हुआ है निशान, तो वो अपने यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि मिनिमम वन आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे मैंडेटरी है, तो यहाँ कोई एक आपको यहाँ पे टिक करना है एस।
जैसे डू है पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर, जो इसमें से कोई एक पर यस कर देंगे, उसका सही पर नो कर देंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप इसमें आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ आप नीचे आएंगे, डू हैव द अदर वैलिड आईडी कार्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एडिशनल डिटेल्स के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा, एक सर्विसमैन डिटेल्स, आर यू एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ करा पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं पीडब्ल्यू में यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक पर डाटा एक्सेप्ट सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, आपका एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे विलेज पोस्ट यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस टू में पुलिस स्टेशन जो होगा अपना यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ कंट्री का ऑप्शन मिलेगा तो अपना कंट्री चुन लेंगे। उसके बाद स्टेट जो भी आपका होगा स्टेट यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। उसके बाद आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिन कोड फिलअप कर देने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका दोनों एड्रेस सेम है, अगर परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंट दोनों एड्रेस सेम है तो एस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एड्रेस फिलअप कर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्वालिफिकेशन का, आप किस पेपर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे पेपर चूज करने का, पेपर 1 या पेपर 2 या बोथ, इसमें से कौन है। अगर पेपर 1 के लिए करना चाहते हैं पेपर 1 पर क्लिक करेंगे, पेपर 2 पर क्लिक करना पेपर 2। तो और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, जैसे आप पेपर 1 चुनते हैं तो आप देख सकते हैं उसका यहाँ सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन आएगा, तो जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं पेपर 1 चुनते हैं तो आपको मैट्रिक डिटेल्स फिलअप करना है, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, और यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चुनना है। उसके बाद आपको बीएड यहाँ पे है। तो आप पेपर 1 के लिए अगर ऑनलाइन करते हैं तो आपको 10वीं और इंटर और बीए और साथ में आपको बीएड होनी चाहिए। वही आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के साथ आपको पीजी होनी चाहिए, जो कि आप एमए किए होने चाहिए, और उसके साथ आपको बीएड। यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन आपका बढ़ जाएगा अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो। वही आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेम वही लगेगा, जैसे कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और पीजी और बीएड। तो ये 4 क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे, इसलिए पेपर 1 चुनेंगे। उसके बाद आप किस सब्जेक्ट से आप है तो इस अपना सब्जेक्ट यहाँ से चुन लेंगे। सब्जेक्ट चुन लेने के बाद यहाँ मैट्रिक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका फर्स्ट मैट्रिक में करा कि नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से है तो अपना बोर्ड नेम यहाँ फिलअप कर देंगे। बोर्ड नेम फिलअप करने के बाद नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूट नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो भी स्कूल नेम होगा मार्कशीट पर लिखा होगा सेम वही यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका रोल कोड, आपका कितना रोल कोड है अपना रोल कोड यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको रोल नंबर के ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा अपना रोल नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे अपना परसेंटेज चुन लेंगे और आपको उसमें कितना मार्क्स मिला हुआ जो यहाँ पे फिलअप करेंगे, और टोटल कितना का एग्जाम हुआ तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज में यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कब के डेट में आपको 10वीं क्लास पास किए हुए, तो जो आपका पासिंग ईयर अपने पासिंग ईयर यहाँ पे फिलअप सेलेक्ट कर लेंगे। उसका डिवीजन, आप फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, आप जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट सेम 10वीं क्लास के जैसे फिलअप किए सेम स्क्वायर से अपना नेम ऑफ बोर्ड, उसके बाद स्कूल नेम, रोल कोड, रोल नंबर, उसके बाद परसेंटेज, और उसके बाद आप टाइम मार्क्स, कितना मार्क्स आपको मिला हुआ, कितने मार्क्स के आप एग्जाम दिए हुए थे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कब पास हुए हैं तो अपना पासिंग ईयर यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद डिवीजन कौन सा है आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हुए अपना ग्रेजुएशन यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इस प्रकार से आप अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद किस कॉलेज से आप अपने, जिस कॉलेज से अपना कॉलेज नेम यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रोल नंबर फिलअप कर देंगे, यहाँ पे रोल कोड अपना छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कब के आप पास हुए हैं अपना पासिंग ईयर यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद परसेंटेज या ग्रेड मार्क्स या सीजीपीए, किस में आपका रिजल्ट है जिसमें अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कितना मार्क्स मिला हुआ है, तो जो भी आपको मार्क्स मिला हुआ है अपना मार्क्स यहाँ पे फिलअप करेंगे, और टोटल कितने मार्क्स के आप एग्जाम दिए, तो जितने मार्क्स के आप एग्जाम दिए यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज आएगा। उसके बाद आपको डिवीजन चुनने का ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिस जो भी आपका है तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स है, स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है इसलिए यहाँ इसको आप नहीं फिलअप कर सकते। अगर आप किए हुए पीजी तो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो बीएड के बारे में पूछा है, बीएड या इक्विवेलेंट। उसके बाद बीएड इक्विवेलेंट में यहाँ पे बीएड आप फिलअप कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप आएंगे तो नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से अपना यूनिवर्सिटी बीएड के यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद किस कॉलेज से अपना कॉलेज यहाँ पे नेम फिलअप करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर फिलअप करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, कब के डेट में आप पास हुए, तो अपना पासिंग ईयर यहाँ से चूज कर लेंगे। पासिंग ईयर चूज करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स या सीजीपीए ग्रेड किस में आपका रिजल्ट आया हुआ, तो जिसमें भी अपना यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद अपना मार्क्स, कितना मार्क्स आपको मिला जो यहाँ फिलअप करेंगे। उसका मैक्सिमम कितने का एग्जाम दिए हुए थे यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज आ जाएगा। उसका डिवीजन का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किस में आप कौन सा है, फर्स्ट आया कि सेकेंड या थर्ड, जो भी आया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कराएंगे। उसके बाद एनी अदर डिटेल क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या नहीं इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ फर्स्ट है कि अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट है कि 80 से 200 के बीच में आपका फोटो होनी चाहिए। और जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो आपको बैकग्राउंड जो है व्हाइट होनी चाहिए इस फोटो का। तो वो फोटो अपने यहाँ पे अपलोड करेंगे देंगे। और उसके बाद यहाँ करें कि अपलोड स्कैन सिग्नेचर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद 12वीं क्लास की सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो बीएड का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आपके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बार व्यू पे चेक सब पे क्लिक करके व्यू अपलोड फोटो पर क्लिक करके अपना एक बार चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद नीचे कर आएंगे, चॉइस और पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे कर आएंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इस सारे पे एक बार टिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे कर आएंगे तो कैप्चर फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो जो कैप्चर है अपना कैप्चर फिलअप कर लेंगे। कैप्चर फिलअप कर लेने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो इस पर सारा डिटेल्स जो आप फिलअप करेंगे सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो एक बार सारा डिटेल्स चेक कर लेंगे। सारी डिटेल्स अगर सही है तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक कर देने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अपना कार्ड या यूपीआई किस थ्रू से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जिस थ्रू से अपना पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर यूपीआई से करना, यूपीआई नंबर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना वहां से एप्लीकेशन प्रिंट कर लेंगे। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करने में कहीं भी परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।